Lesson 2, we are not afraid to die if we can be all if we can all be together. This lesson is written by Gordon Cook and Alan East. आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लेसन बुक हॉर्नबिल का. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. तो राइटर कह रहा है कि क्या है, जुलाई 1976 को राइटर और उसकी पत्नी, उसकी वाइफ मैरी, उसका 6 साल का एक बेटा है जोनाथन और एक 7 साल की लड़की है सुजैन, वो सब क्या है इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से एक समुद्री यात्रा करने के लिए निकले. अब समुद्री यात्रा को किससे कंपेयर कर रहा है, जैसे कैप्टन जेम्स कुक 200 साल पहले उसने पूरे वर्ल्ड की जर्नी की थी, ऐसे ही वो जर्नी करने वाले थे. और क्या है, राइटर जो है उसकी वाइफ मैरी और वो राइटर जो खुद एक 37-ईयर-ओल्ड बिजनेसमैन है, उसने क्या सपना देखा था कि जो फेमस एक्सप्लोरर हैं, जो लोग यात्राएं करते हैं, उनको वो फॉलो करेगा, उनकी ही तरह वो यात्रा करेगा, कोई बड़ी समुद्री यात्रा. और उसके लिए वो लगभग पिछले 16 ईयर्स से जो ब्रिटिश समुद्र था, ब्रिटिश वाटर था, वहाँ पर वो क्या है अपना जितना भी लेज़र टाइम था, खाली समय में क्या है वो अपनी जो समुद्र के संबंधी यात्रा संबंधी जहाज़ के संबंधी जानकारी को, नॉलेज को वो बढ़ा रहा था. होनिंग और सी फेयरिंग स्किल्स को, मतलब अपनी जो समुद्री यात्राओं संबंधी ज्ञान को वो बढ़ा रहा था. Our boat Wave Walker, a 23-meter, 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. तो राइटर कह रहा है कि वेव वॉकर जो उसका जहाज़ का नाम है, जो इटैलिक्स में लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, वेव वॉकर जो है वो क्या है, कैसा है, 23 मीटर लंबा जहाज़ है, 30 टन उसका वज़न है, और वुडन हल्ड ब्यूटी, और लकड़ी का बना हुआ एक वो क्या है बहुत ही सुंदर जहाज़ है. और राइटर कह रहा है कि क्या है वो उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनली बिल्ड किया हुआ है, और उसको ख़राब से ख़राब समुद्र में ख़राब से ख़राब मौसम में जाने के लिए भी उसको टेस्ट किया गया है. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Sizzler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. तो उनकी जो प्लान्ड यात्रा थी उसका जो फर्स्ट लेग था, पहला जो पार्ट था, वो तो बहुत अच्छा प्लेजेंट बीत गया था. और वो क्या है, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से केप टाउन तक उन्होंने लगभग 1,05,000 किलोमीटर्स की यात्रा कर ली थी. अब ईस्ट की ओर चलने से पहले उन्होंने क्या है, ईस्ट मतलब इंडियन ओशन की ओर आने से पहले उन्होंने क्या है 2 नाविक और उन्होंने रख लिए, क्योंकि उनका कहना है कि क्या है जो इंडियन ओशन है वो बहुत ही रफेस्ट ओशन है, वहाँ पर बहुत समुद्र यात्रा में परेशानियाँ आती हैं, मौसम संबंधी परेशानियाँ आती हैं. तो उन्होंने 2 और नाविक रख लिए, क्रूमैन रख लिए. उनके नाम क्या हैं, एक अमेरिकन है उसका नाम है लैरी विजल, और दूसरा है स्विस है वो, और उसका नाम है हर्ब सिगलर, उसका नाम है हर्ब सीलर नाम है उसका. तो वे 2 लोग उन्होंने रख लिए हैं. और On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast. राइटर कह रहा है कि केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन ही क्या है, स्ट्रॉन्ग गेल्स, बहुत ही तेज़ आंधियों का सामना होने लग गया था. और अगले कुछ हफ्तों तक क्या है, लगातार वो स्ट्रॉन्ग गेल्स, तेज़ आंधियाँ चल रही थी. राइटर को आंधियों की ज़्यादा चिंता नहीं थी, पर उसको डर लग रहा था जो लहरों का, जो वेव्स का जो साइज़ था, उनसे राइटर को डर लग रहा था. कितनी ऊंची लहरें आ रही थी, लहरें लगभग 15 मीटर ऊंची आ रही थी, जितना कि उनका मेन मास्ट था. मास्ट क्या होता है, मास्ट एक MAST मास्ट जहाज़ का एक पार्ट है. जिन्होंने शिप देखा होगा या फिल्मों में देखा होगा, जहाज़ में एक पोल नुमा आकृति होती है, टावर नुमा, जिसमें बहुत सारी रस्सियाँ वगैरह बंधी होती हैं. इट इज़ द मास्ट.
तो उस मास्ट की साइज़ की जो हाईएस्ट पार्ट है शिप का, उतनी ऊंची ऊंची उनको लहरें दिख रही थी। तो राइटर को ये देख करके डर लग रहा था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday, complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. 25 दिसंबर को राइटर कह रहे हैं कि क्या है, वो केप टाउन से 3,500 किलोमीटर ईस्ट की ओर आ गए थे। बहुत ख़राब मौसम के बावजूद उन्होंने क्या है, एक बहुत अच्छी हॉलीडे स्पेंड की, जिसमें उन्होंने क्रिसमस भी सेलिब्रेट कर लिया। न्यू ईयर का दिन भी आ गया, पर मौसम में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था, कोई भी चेंज नहीं दिख रहा था। पर वेरी सून कुछ एक चेंज आया, और चेंज क्या था, फॉर द वर्स। राइटर कह रहे कि जो परिवर्तन आया भी मौसम में, वो और ज़्यादा ख़राब हो गया। देखते हैं आगे क्या ख़राब हो गया। एट dawn on January 2, the waves were gigantic. We were sailing with only a storm jib and were still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oil skins and life jackets, and waited. अब राइटर क्या कह रहा है, 2 जनवरी के दिन सुबह, डॉन, DAW एंड डॉन मतलब भोर के समय, 2 जनवरी की सुबह क्या है, लहरें बहुत ऊंची ऊंची विशालकाय थी। और वो क्या है, एक छोटी पाल के साथ, जिब का मतलब क्या है कि एक जहाज़ में एक ट्रायंगुलर कपड़ा लगा होता है, तो उसी को जिब बोलते हैं। एक छोटी पाल के साथ वो मस्तूल के आगे, उन्होंने मास्ट के आगे एक पाल जो लगी थी, उसमें उन्होंने लगा के वो यात्रा कर रहे थे। और अभी वो केवल 8 नॉट्स का मतलब 8 नॉटिकल माइल्स 8 समुद्री मील ही चले थे। अब क्योंकि जहाज़ हर लहर के साथ ऊपर उठ रहा था, तो उस लहर के साथ उनको क्या दिख रहा था, पूरा एंडलेस सी, असीम क्या है वो समुद्र दिख रहा था। और ऐसा लग रहा था कि वो पूरा समुद्र उनकी ओर ही दौड़ के आ रहा है। जो हवा की जो आवाज़ थी, उससे उनके कानों में क्या है, दर्द हो रहा था। और अब क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही, तो उन्होंने नाव को धीरे करने, अपने शिप को धीरे करने के लिए उन्होंने जो जिप था उसको उन्होंने निकाल दिया, उतार दिया। और जो स्टर्न था, STERN स्टर्न, उस पर उन्होंने, स्टर्न मतलब पिछला भाग, किसी भी बोट के शिप के पिछले भाग को स्टर्न बोलते हैं, उस पर उन्होंने एक रस्सी का फंदा बांध दिया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, फिर उन्होंने क्या, हर चीज़ को डबल रस्सी से बांधा, जितनी भी चीज़ें बंधी हुई थी उन्होंने हर चीज़ को डबल करके बांधा, जैसे कि पानी अगर आए तो उनको उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। और वो लाइफ बोट्स में बैठ गए जी। और उन्होंने क्या है, लाइफ जैकेट्स भी साथ ही पहन लिए। और राइटर कह रहा है कि वी वेटेड, उन्होंने फिर इंतज़ार किया। इंतज़ार कहेगा इस लहरों के बीच जाने का। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर came at about 6 p.m. with an ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar, and an enormous cloud towered aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other wave, with a frightful breaking crest. लगभग 6 बजे जो क्या है, आने वाली जो आपदा थी उसका पहला सिग्नल भी आ गया था। एक ओमिनस साइलेंस से, अपशकुन से भरी हुई शांति, वहाँ पर राइटर ने ये बोल्ड में लिखा हुआ है, ब्लैक में, ओमिनस साइलेंस से, अपशकुन से भरी हुई शांति वहाँ पर छा गई थी। हवा बिल्कुल बंद हो गई थी और आकाश पूरा काला हो गया था। फिर राइटर कहता है कि एक रोर, एक बढ़ती हुई दहाड़ के साथ एक बहुत बड़ा बादल उसको जहाज़ के पिछले भाग पे दिखाई देता है। अब राइटर को बड़ा डर लगता है जब वो ये एक्सपीरियंस करता है कि ये तो बादल नहीं है, ये क्या है, कोई लहर है। और ऐसी लहर उसने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी। और लहर बिल्कुल उनके सामने खड़ी हुई थी, और जो दूसरी लहरें थी उनसे क्या है, वो बिल्कुल दुगनी थी, और बस उनका जहाज़ क्या है, टूटने ही वाला है। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द
up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. अब जो वो दहाड़ थी वो बढ़ के क्या है, थंडर, जैसे बिजली कड़क रही हो ऐसी हो गई थी। और जो उनका स्टर्न था, जो पिछला भाग था, वो लहर के सामने आ गया था। एक बार राइडर को लगा कि हो सकता है ये जो उनका पिछला भाग है शिप का, वो वेव के ऊपर आ जाए और उनका पूरा जहाज़ जो है वो वेव के लहर के ऊपर से निकल जाएगा। पर तभी एक विस्फोट की एक्सप्लोजन होता है और जिससे कि पूरा जहाज़ हिल जाता है और एक हरा और सफ़ेद पानी की बहुत बड़ी धारा क्या है उनके जहाज़ पर आ जाती है। राइडर का जो सिर है वो व्हील से टकराता है और राइटर को ये एहसास होता है कि वो उड़ रहा है और साथ ही साथ हवा लहरों के नीचे डूब भी रहा है। तो राइटर क्या है, पानी के साथ वो उसको ये लग रहा है कि अब वो बह गया है और वो उड़ भी रहा है। फोर्स इतना है कि ऐसा लग रहा है कि वो उड़ रहा है और साथ ही उसके ऊपर पानी भी है, डूबने का अनुभव भी हो रहा है। राइटर ने स्वीकार कर लिया था कि क्या है, अब वो उसकी मृत्यु आ चुकी है और वो मरने ही वाला है। ही वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, वो अपने होश खो रहा था और जैसे जैसे उसके होश खो रहे थे वैसे वैसे वो और शांति का अनुभव करता जा रहा था। मैंने इस एक 12th में एक लेसन है, वहाँ पर भी एक एक्सपीरियंस है एक डूबते हुए का, राइटर का लेसन डीप वाटर में। तो उसमें भी वो यही बता रहा है कि जैसे जैसे वो डूब रहा था वैसे वैसे उसको ज़्यादा शांति का एहसास होता जा रहा था। Unexpectedly, my head popped out of the water a few meters away. Wave Walker was near capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrails and sailed through the air into Wave Walker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on. अब अनएक्सपेक्टेडली, राइडर को कोई अपेक्षा नहीं थी, तभी उसका सिर क्या है पानी से बाहर आ जाता है और कुछ दूर पर जाकर वेव वॉकर जो उनका जहाज़ है वो लगभग पलटने ही वाला था। उसका जो मास्ट है वो कैसा है, बिल्कुल अब पानी के लेवल पे आने वाला है। मास्ट नहीं तो 90 डिग्रीज पे बिल्कुल हवा के उसमें होता है और अब क्या है वो बिल्कुल पानी पे लग गया। इसका मतलब जहाज़ उनका बिल्कुल पलटने ही वाला है। तभी क्या है, एक बड़ी लहर आती है जो कि उसको एक खड़ा धक्का मारती है और राइटर को वहाँ पर ये महसूस होता है कि जहाज़ सीधा हो रहा है और तभी वो राइटर के हाथ में क्या है, रेलिंग्स आ जाती हैं। रेल्स लिखा है राइटर ने, तो वो रेल्स को पकड़ लेता है और हवा में तैर कर वो क्या है वो अंदर डेक पे आता है और उसको ये महसूस होता है कि क्या है कि जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वो जैसे कोई गुड़िया हो कपड़े की, इस तरीके से उसको उछाल रही थी। लाइक अ रैग डॉल, कपड़े की गुड़िया हो, इस तरीके से उसको लहरें जहाज़ के डेक पर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फेंक रही थी। इस सब से क्या हुआ, राइटर की बाएं पसलियाँ टूट गई थी और उसके मुंह, उसके दांत जो थे वो टूट गए थे और टूटे हुए दांतों की वजह से क्या है उसके मुंह खून से भर गया था। किसी तरह राइटर क्या है व्हील को ढूंढने में, जो चक्का होता है जो हमने देखा कि कैप्टन्स शिप को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, वो चक्का राइटर के हाथ में, व्हील राइटर के हाथ में आ जाता है और राइटर अगली लहर के लिए जो उसका जो स्टर्न है, पिछले भाग है, उसको सीधा करता है और राइटर उसमें लटक जाता है। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। सडनली the front hatch was thrown open and Mary appeared. "We are sinking," she screamed. "The deck are smashed. We are full of water." वाटर वाटर एवरीवेयर, राइटर कह रहा है कि सब जगह पानी ही पानी था। तभी वो महसूस करता है कि क्या है, जहाज़ के नीचे भी पानी है और पर ये देखने के लिए कि कितना पानी आ गया है, राइटर को हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या है वो व्हील को छोड़े। तभी वहाँ पर मैरी आती है, राइटर की वाइफ आती है और वो चिल्लाती है कि हम डूब रहे हैं।
वी आर सिंकिंग, सिंकिंग मतलब डूबना, हम डूब रहे हैं, डेक टूट गया है और हम पूरी तरह पानी में हैं। राइटर की वाइफ उससे ये कहती है, टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। तो राइटर उससे क्या कहता है कि व्हील को पकड़ो। तो व्हील को पकड़ने का काम हो गया है, मैरी को दे देता है। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, ब्रोकन टिम्बर्स hung at crazy angles, the whole starboard side bulged inwards, clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. और लैरी और हर्ब जो उसने दो और नाविक रख लिए थे, क्रूमैन रख लिए थे, वो क्या है, सिचुएशन ऐसी है, वो पागलों की तरह क्या है, पानी फेंकने का काम कर रहे हैं। तो ब्रोकन टिम्बर्स, टूटी हुई लकड़ियाँ क्या हैं, वो बेतरतीब इधर उधर पड़ी हुई हैं, और स्टारबोर्ड की साइड जो है वो फूल गई हैं। कपड़े, क्रॉकरी, चार, टिन, खिलौने, जो भी चीज़ें थी वो सब पानी में डूब गए हैं। आई हाफ स्वैम, हाफ क्राउल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड. येस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक. बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, said यू, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck with the starboard side bashed open. We were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. तो राइटर क्या है कि वो मतलब आधी दूरी तक तैरता है, पानी भरा हुआ है सब जगह, और आधी दूरी तक क्रॉल करता है रेंग करके, जैसे बच्चे चलते हैं ऐसे करके बच्चों के केबिन पे जाता है, और वहाँ वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और बच्चे जो कि ऊपर सोए हुए थे, वो क्या अपर बंक, अब ऊपरी पटरी पे सोए थे, वो उत्तर देते हैं हाँ। सू कहती है, सू जो उसकी डॉटर है सूजन, वो कहती है कि मेरे सिर में थोड़ी सी चोट लगी है, और उसकी आँख के ऊपर क्या है, एक बम्प हो रखा है, उसका एक जो चोट लगने से जो हिस्सा सूज जाता है वो सूजन उसको बम्प दिखाती है। और राइटर के पास क्या है, सिर की चोटों की चिंता करने की कोई टाइम नहीं था, क्योंकि वैसे ही बाहर पानी भर रहा था। राइटर वहाँ से क्या है, हथौड़ा, स्क्रू, कुछ पेंच और कैनवास, कपड़ा कैनवास ले जाता है, और वो डेक पे वापस बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करते हुए आता है। अब क्या है कि हर लहर जो थी वो लहरों का पानी क्या है उनके शिप के अंदर आ रहा था, और राइटर कहता है कि अगर वो कुछ मरम्मत नहीं करता तो निश्चित ही वो क्या है, डूब जाते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. किसी तरह राइटर क्या करता है, उस कन्वास को, जो कपड़ा लेकर आगे आया है वो, उसको वो फैलाता है, और वाटरप्रूफ वहाँ पर क्या है, वो टल्ले लगा देता है। जो भी होल्स थे, जो छेद बन गए थे, वहाँ पर वाटरप्रूफ टल्ले उस कैनवास से उसने लगा दिए थे। अभी भी थोड़ा पानी तो राइटर कह रहा है कि अंदर आ रहा था, पर अधिकतर पानी क्या है, एक तरफ को, एक किनारे को चला जा रहा था। तो थोड़ा सा रिपेयर तो यहाँ पर क्या है, हो गया है। More problem arose when our hand pump started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor. अब राइटर कह रहा है कि और अधिक समस्याएं पैदा होने लग गई थी। कब पैदा हुई, जब हैंडपम्प, जिससे कि लैरी, हब, ये लोग पानी फेंक रहे थे, उसमें जो डेब्रिस था, मलबा था, वो फंस गया था, पानी के साथ मलबा भी आया था, और डेब्रिस, उसकी वजह से उनके हैंडपम्प जो हैं वो ख़राब हो गए थे। बिजली का जो पंप था उनके पास, उसमें क्या है, शॉर्ट सर्किट हो गया था, और भयंकर रूप से क्या है, पानी बढ़ता जा रहा था। राइटर वापस डेक पर आता है, और वो जब ऊपर डेक पर आता है तो वो देखता है कि क्या है, जो दो एक्स्ट्रा हैंडपम्प उनके पास थे वो क्या है, रेंज्ड, वो ऐंठे हुए हैं, वो भी ख़राब पड़े हुए हैं। और वहाँ पर और क्या क्या वो ब्लेंडर देखता है कि जो मास्ट को, मस्तूल को सहारा देने वाली रस्सी होती है, जेब कपड़ा होता है, और डिंगीज, छोटी नावें जो थी, वो सब क्या है, ऐंठ गए थे, वो सब चीज़ें ख़राब हो गई थी पानी की वजह से। तो अब क्या है, राइटर आगे, देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर.
आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। अब राइटर ये याद आता है कि क्या है, चार्ट रूम में फर्श के नीचे उसके पास क्या है, एक और बिजली का पंप है, इलेक्ट्रिक पंप है, उसको वो आउट पाइप से, बाहर जाने वाले पाइप पंप से जोड़ते हैं। और राइटर को ये देख के बड़ी खुशी होती है, वो बड़ा थैंकफुल होता है कि वो पंप क्या है, काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन of pumping, steering and working the radio. We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. अब रात बहुत लंबी थी, ठंडा भी हो रहा था, पानी निकाल रहे थे वो लोग, जहाज़ को चला रहे थे, रेडियो का काम कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि हमारे पास मेडे कॉल्स का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। मेडे कॉल्स किसी जहाज़ से कम्युनिकेट करने के लिए जो सिग्नल्स वगैरह देते हैं वो लोग भी सिग्नल्स दे रहे थे, पर कोई भी उनको रिप्लाई नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही रिमोट एरिया में थे, कोई भी वहाँ पर आसपास जहाज़ नहीं था, इसलिए उनको इस तरीके के कोई भी रिप्लाइज नहीं आ रहे थे। Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. अब स्यू का जो सिर था वो क्या है, भयानक रूप से सूज गया था, और उसकी जो दोनों आंखें थी वो काली हो गई थी, और उसने अपनी आर्म पे, उसने बाहाँ पे वो एक कट का निशान दिखाती है। राइटर जब उससे पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं उसको दिखाया, तो वो ये कहती है कि क्या है, वो नहीं चाहती थी कि वो जब वो उनको बचाने का काम कर रहे थे उस टाइम वो कुछ भी चिंता करें, वो नहीं चाहती थी कि वो इनका चिंता करें, बल्कि वो जो पानी को बचाने, जहाज़ को बचाने का, वो पानी फेंकने का काम कर रहे थे, उसको वो लोग करें। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. But we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking I found that nearly all the boats main reef frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. तो 3 जनवरी की सुबह क्या है, राइटर कह रहे कि पंपों ने पानी फेंकने का जो काम था, बहुत सारा पानी बाहर फेंक दिया था, और अब स्थिति थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में थी। इतनी कंट्रोल में थी कि हर जना 2-2 घंटे के लिए बीच में ब्रेक ले सकता था। तो अब वो कह रहा है कि पानी के नीचे कहीं लीक तो था, और राइटर देखता है कि क्या है, जब वो नीचे देखता है तो वो देखता है कि जो भी बॉटम था वो टूट गया था, ख़राब हो चुका था, और वो कुछ भी नहीं बचा था, और जो जितना भी सेक्शन था वो क्या है, कुछ अलमारी के खानों के सिवाय नीचे से कुछ भी नहीं बचा हुआ था। निचला जो हिस्सा था जहाज़ का वो पूरी तरीके से टूट गया था। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. अब जब राइटर उसके तल को ऑब्जर्व करता है तो वो देखता है कि क्या है, 15 घंटे हो गए थे इस बात को कि लहर ने उनको हिट किया था, पानी भरा था, और वो देखता है कि जब हालत देखता है तो वो डिसाइड करता है कि क्या है, अब ज़्यादा देर तक वो उनकी जर्नी नहीं चल पाएगी, और जो वेव वॉकर था, उनका जहाज़ था जो ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो लोग ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाएंगे। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 small islands a few hundred kilometers to the east. One of them, Isle Amsterdam, was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. But unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. अब राइटर क्या है, अपने चार्ट वगैरह निकालता है, और वो चेक करता है, कैलकुलेट करता है कि ईस्ट में 2 छोटे द्वीप हैं, 2 छोटे आइलैंड्स हैं, उनमें से एक का नाम है आइल एम्स्टर्डम, और जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, फ्रेंच का वहाँ पर वैज्ञानिक बेस बना रखा है उन लोगों ने, और उसको ये थी कि एक ही उसको होप दिख रही थी अब कि वो इन 2 छोटे द्वीपों पर तक पहुँच जाए।
पर जब तक ये हवा शांत नहीं हो जाती थी चलनी, क्योंकि उनके जहाज़ की कंडीशन ख़राब हो गई है, वो अपनी यात्रा अभी शुरू नहीं कर सकते थे। और उस जो बड़ी लहर ने उनको जो हिट किया था इससे पहले, उसकी वजह से उनका जो ऑक्सिलरी इंजन था, सहायक जो इंजन था, वो ख़राब हो गया था, वो काम नहीं कर रहा था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. तो जनवरी 4 को क्या है, लगातार 36 घंटे पानी फेंकने के बाद कुछ अब पानी क्या है कुछ ही सेंटीमीटर्स तक रह गया था। अब जिस स्पीड से अंदर आ रहा था उसी स्पीड से बाहर फेंकने का काम वो लोग कर सकते थे। अब मास्ट पे जो मस्तूल है, जो पोलनुमा आकृति है, उसमें क्या है, उन्होंने अभी जेब नहीं लगा रखा है, कपड़ा नहीं बांध रखा है। और राइटर क्या है कि अगर मस्तूल पे क्या है जो रस्सियाँ हैं उन पर अगर ज़्यादा दबाव आएगा तो रस्सियों को बांधेगा, अगर पाल को बांधता है रस्सियों के साथ, तो जो ख़राब वाला जो सेक्शन है, जो शिप जितना टूट गया है उतने को तो उनका जहाज़ का जो इंजन है वो खींच लेगा। तो वो उस पर एक जिब लगाते हैं, उसमें वो एक कपड़ा फहराते हैं और वहाँ चल देते हैं, वो उधर की ओर यात्रा कर देते हैं कि जहाँ पर 2 आइलैंड हैं। राइटर ने कैलकुलेशन करके ये निकाला है कि आइल एम्स्टर्डम और एक और आइलैंड है वहाँ पर, तो उनको यही उम्मीद है कि अब वो वहाँ पहुँच जाएंगे। अब उसकी जो वाइफ है मैरी, वो क्या है वहाँ पर कुछ कॉर्न बीफ, तो कॉर्न बीफ मीट उनके लिए लेके आती है और क्रैकर बिस्किट्स लेकर के आती है। और उसके बाद लगभग राइटर कह रहे हैं कि आफ्टर 2 days वी हैड समथिंग टू ईट, दे हैड देयर फर्स्ट मील। तो 2 दिन के बाद उन्होंने पहला खाना अपना खाया। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hours, within the hour, the wind was back to 40 knots, and the seas were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. पर ये जो राहत थी वो थोड़ी देर के लिए थी, शॉर्ट लिव्ड थी। जैसे ही 4 बजे तो एक उनके जहाज़ के पीछे क्या है, ब्लैक क्लाउड्स इकट्ठे होने फिर से शुरू हो गए और हवा तेज़ तेज़ बहनी शुरू हो गई। हवा की स्पीड क्या थी, 40 नॉटिकल माइल्स, नॉट्स, 40 नॉटिकल माइल्स, इसका मतलब 40 समुद्री मील। और क्या है, समुद्र का पानी फिर उठ रहा था और पूरी रात मौसम बिगड़ गया था। और 5 जनवरी की जो डॉन थी, 5 जनवरी की जो सुबह थी, डॉन मतलब वो सुबह का समय, भोर का समय, उस समय स्थिति फिर ख़राब हो गई थी। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. "But Daddy," he went on, "we aren't afraid of dying if we can all be together, you and Mummy, Sue and I." अब राइटर बच्चों को दिलासा देने के लिए कि सब ठीक हो जाएगा, उसने देखा स्यू को भी बहुत चोट लगी थी, तो वो उनको थोड़ी सी दिलासा देने के लिए अंदर जाता है। और जॉन उससे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि पिताजी, आर वी गोइंग टू डाई, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, पिताजी क्या हम मरने वाले हैं? तो राइटर उनको आश्वासन देता है कि क्या है, वो कोशिश कर रहा है और कोई भी नहीं मरेगा। पर स्यू उसकी बात, अपनी बात को आगे रखता है कि पिताजी हमें मरने से डर नहीं लगता है, अगर आप, मम्मी, स्यू और मैं हम इकट्ठे रहेंगे तो मेरे को मरने से डर नहीं लगता है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है यहाँ पर कि अब बच्चे क्या है, देखो यहाँ पर पॉजिटिविटी बनाए हुए हैं और राइटर को उसकी ये बात सुन के देखिए उसके अंदर अब क्या एक्स्ट्रा एनर्जी आती है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। ये शब्द सुनने के बाद क्या है, राइटर के पास शब्द नहीं थे कि वो अपने बेटे से क्या शब्द कहे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग। और वो जब बच्चों का केबिन से निकलता है तो वो एक संकल्प के साथ निकलता है, एक डिटर्मिनेशन के साथ निकलता है कि अब वो इस समुद्र के साथ जो भी पॉसिबल हो उस चीज़, वो पूरा अंत तक अब लड़ाई करेगा। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised
sea anchor of heavy nylon rope and 222 liter plastic barrel of paraffin. अब क्या है, जो कमज़ोर साइड थी स्टार बोर्ड की, उसको बचाने के लिए राइटर ये करता है कि उस जो सेक्शन टूटा नहीं था उसको वो उठाने की कोशिश करता है। तो जो सेक्शन टूटा नहीं था उसको उठाता कैसे है, वो एक नायलॉन की रस्सी और 32 लीटर पैराफिन की दो प्लास्टिक बैरल से वो उसको जो साइड बची हुई थी उसको ऊपर उठाने का प्रयास वो राइटर करता है। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. अब उस इवनिंग क्या है, राइटर और मैरी एक दूसरे के हाथ पकड़े साथ साथ बैठते हैं और जैसे जहाज़ की क्या है जहाज़ से पानी अंदर आता जा रहा था, तो राइटर और थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है और वो उसको ये महसूस हो रहा है कि उन दोनों को, उसकी वाइफ को और उसको ये महसूस हो रहा है कि क्या है अब एंड जो है वो नियर है, अंत तो नज़दीक है ही. But Wave Walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Back in the chart room, I worked on wind speeds, changes of course, drift, and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. अब क्या है कि जो वेव वॉकर है इसने तूफ़ान को तो पार कर लिया है, पर 6 जनवरी की मॉर्निंग को क्या है सेक्सटेंट पर राइटर क्या है बात करने की कोशिश करता है. वो सेक्सटेंट पर क्या है रीडिंग, आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट. राइटर क्या है सेक्सटेंट पर वो वाचन लेने का कोशिश करता है, रीडिंग्स लेने का कोशिश करता है. बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स. वापस चार्ट रूम में आकर के क्या है राइटर वापस चार्ट रूम में आकर वो कैलकुलेशंस करता है और हवा की जो भी स्पीड थी, रास्ता जो उसने चेंज करा था, जो भी जिस भी स्पीड से करंट, जो लहरों की जो धारा थी उसके स्पीड पर वो काम करता है और वो निश्चित करता है कि वो लगभग 1.5 लाख किलोमीटर दूर ओशन में किसी जगह पर हैं और वो 65 किलोमीटर लंबे किसी आइलैंड की तलाश में हैं. इतना ही कंक्लूज़न वो निकाल पा रहा था. वाइल आई वॉज थिंकिंग, Sue, moving painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen, and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. जब वो ये सब सोच रहा था तो स्यू उसके पास चल के आती है और उसके सिर की जो लेफ़्ट साइड थी वो बहुत सूजी हुई थी और उसकी आंखें क्या है सिकुड़ गई थी और उसने उसको, उसकी बेटी ने उसको एक कार्ड दिया. उसी समय उसने खुद बनाया हुआ एक कार्ड उसको दिया. उस कार्ड में क्या है देखिए, ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well." Inside was a message, "Oh, how I love you both." So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. कार्ड में सामने वाले साइड पर क्या है, उसने एक कैरिकेचर बनाया था. कैरिकेचर जो हंसाने वाले जो चित्र होते हैं कार्टून टाइप, वो उसने बनाए थे और वो किसके थे, मैरी और राइटर के. और उसने अपने मम्मी पापा के कार्टून्स बनाए थे और उसमें क्या लिखा था, हेयर आर सम फनी पीपल. ये कुछ बहुत ही फ़नी लोग हैं, बहुत ही मजाकिया लोग हैं. डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये तुम्हें हंसाते हैं, मैं तो इनके साथ बहुत हंसती हूँ. और उसके साथ अंदर कार्ड में उसने एक मैसेज लिखा था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ. और ये कार्ड तुमको थैंक यू, धन्यवाद देने के लिए, और मैं आशा करती हूँ और अच्छा होगा, इसकी मैं उम्मीद करती हूँ. तो किसी तरह हमको ये करना है, ये उसने कार्ड के अंदर लिखा था. I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly current which flow
थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। राइटर फिर से कैलकुलेशंस करता है और राइटर का जो मेन कंपास था, जो डायरेक्शन देखने के लिए यूज़ करते हैं कंपास, वो खो गया था। राइटर के पास एक और कंपास था पर वो भी ठीक काम नहीं कर रहा था, वो अभी ठीक नहीं था उसकी। वो कैसे करता है कमी पूरी कि उस समय इंडियन ओशन पे क्या है, वेस्टर्ली विंड्स करंट्स फ्लो करती हैं, तो उनके आधार पे वो हवा दिशाओं का अनुमान लगा रहा था। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. If we were lucky, I told him with a conviction. I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. अब राइटर क्या है, लगभग 2 बजे के टाइम डेक पर जाता है और लैरी से वो क्या कहता है कि 185 डिग्री पर वो जहाज़ को चलाए। वो उसको डायरेक्शन बताता है और कहता है कि क्या है, अगर हम लकी होंगे तो क्या है, पर उसको ये उम्मीद नहीं थी कि वो, पर फिर भी ऐसी उम्मीद थी कि अगर वो बहुत लकी होंगे तो उनको एक आइलैंड लगभग 5 बजे तक दिख जाएगा। Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. When I woke it was 6 p.m. and growing dark. I knew we must have missed the island, and with the sail we had left we couldn't hope to beat back into the westerly wind. तब बहुत ही भारी दिल से क्या है, राइटर नीचे आता है और नीचे आने के बाद क्या है, जब वो उठता है 6 PM पे वो सो जाता है और जब सुबह होती है 6 बजते हैं तो वो देखता है कि अंधेरा हो गया है। अब राइटर को विश्वास हो जाता है कि क्या है, जो आइलैंड की वो उम्मीद कर रहा था उसको दिखेगा, अब वो खो गया था। एक मिनट। At that moment a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. अब क्या है, तभी वहाँ पर जोनाथन आ जाता है और वो कहता है कि कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको गले से लगा सकता हूँ। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड। अब राइटर का जो है वो मूड अच्छा नहीं है, उसको लग रहा है कि उसने आइलैंड मिस कर दिया है, तो वो कहता है कि अभी तुम ये गले लगाने की बात क्यों कर रहे हो। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। तो वो कहता है कि क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि, जोनाथन कहता है कि क्योंकि तुम दुनिया के बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम एफ्रेड। राइटर कहता है कि आज नहीं जॉन, आज इस सबको राइटर को अच्छा, अभी मूड उसका अच्छा नहीं है। वाई यू मस्ट बी सेट स्यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड। तो कहता है क्यों, स्यू वहाँ पर आती है और वो कहती है कि क्यों तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम क्या है, तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि हमने वो आइलैंड फाइंड कर लिया, हमें वो आइलैंड मिल गया है। व्हाट आई शाउटेड। राइटर को बहुत खुशी हो जाती है और वो कहता है कि क्या, इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड, एज बिग एज अ बैटल शिप। वो कहती है कि ये देखो, ये हमारे सामने ही है और लगभग एक युद्धपोत के बराबर ये बड़ा है। आई rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. राइटर भाग के डेक पर जाता है और उसको आयल एम्स्टर्डम की आउटलाइन को वो निहारता है। और वो क्या था, एक ज्वालामुखी पत्थर पे बना, चट्टान पे बना हुआ था जिसपे कि बहुत कम वनस्पति थी, पर फिर भी वो क्या है, बहुत सुंदर द्वीप है, राइटर ऐसा कहता है। We anchored offshore for the night and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. तो राइटर ये कहता है कि उन्होंने समुद्र तट से बहुत थोड़ा सा दूर ही क्या है, रात को उन्होंने अपना डेरा डाला और अगली मॉर्निंग जो थे, जो 28 पीपल, उस 28 निवासी थे उस आइलैंड के, 28 निवासी थे, उन्होंने उनके लिए बहुत उनकी बहुत चेयरिंग करी, उनको बहुत प्रशंसा करी, उनके लिए तालियां बजाई और उन्होंने उनको तट पे आने पे उनकी मदद करी। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. Most of all I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die.
अब क्या है, राइटर को पहली बार क्या अपने पैरों के नीचे ज़मीन का एहसास हो रहा था, वो ज़मीन पर थे, और पर राइटर के मन में क्या लैरी और हर्ब थे, जो कि क्या है इतनी कठिन स्थिति में, इतनी मेंटल प्रेशर होते हुए भी क्या है खुश थे, होपफुल थे। और उसके मन में क्या है मैरी, उसकी वाइफ की भी बातें आ रही थी कि कैसे उसने उसने कठिन समय पर उसमें वो व्हील पर बैठी रही, वो चक्के में बैठी रही। और सबसे ज़्यादा वो उसके मन में उसके बारे में 7 वर्षीय जो उसकी बेटी थी उसकी बातें आ रही थी, जो कि उनको क्या है उसके हेड इंजरी के बारे में चिंता नहीं करने देना चाहती थी वो अपने पिता के। हुआ क्या था मैरी के साथ कि उसकी स्किन और स्कल, खोपड़ी और खाल के बीच में बार बार एक क्लॉट, खून का थक्का जम जा रहा था, जिसको हटाने के लिए क्या है उसके 6 माइनर ऑपरेशंस करने पड़े थे। और एक 6 साल के लड़के भी उसके मन में समाया हुआ था, जो कि मरने से नहीं डरता था। सो दिस वॉज द लेसन, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर।